हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 5 में स्वागत है। अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। तो इसमें आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 25। तो पहले सभी मंगलाचरण करेंगे, फिर हम श्लोक पे आते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु 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 नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, तो आज श्लोक का नंबर 25 है। इसे सभी लोग उसे रिसाइट कर सकते हैं साथ में। तामसातपि भूतादे तामसादपि तदेव भूतादे विकुर्वाणात् भूनभः स्वीकुर्वाणादभो नमः। तस्य मात्रा गुणशब्दो तस्मात् तस्माद्गुणशब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टृ दृश्ययोः लिङ्गं यस्य द्रष्टा दर्शयो तामसातपि भूतादे समासादिभूतादे विकुर्वाणात् भूनभः विकुर्वाणाभूनवः तस्य मात्रा गुणशब्दो तस्मात् गुणशब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टृ दृश्ययोः लिंगम यद् यद्द्रष्टव्यः दृश्ययोः तामसातपि भूतादे तामसस्तपि तामसादभूतादे भूतादे विकुर्वाणात् भूनभः विकुर्वाणाद्भुनवः तस्य मात्रा गुणशब्दो तस्मात् शब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टृ दृश्ययोः लिंगम यद् सम्यग्दर्शयोः शब्दार्थ। तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से, अपि निश्चय ही भूत आदि भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभः आकाश। तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप, गुण गुण, शब्द ध्वनि, लिंगम लक्षण, यत जो, दृष्टि दृष्टा, दृश्य योह देखे गए का। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, तो ये बात सभी फिर से रिसाइट करेंगे। तामसातपि भूतारे तामसादपि विकुर्वाणात् भूनभः तस्य मात्रा गुणशब्दो मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यत् द्रष्टृ दृश्ययोः। लिङ्गम्यद्रष्टव्ययोः। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तामसादपि भूता देवी गुणवाद अभूत नभा तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद्दृष्टा दृश्ययो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणाद भुन्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगम यद्द्रष्टदृश्ययोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणदभुन्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगं यदृश्यदृश्ययोः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। तामसादपि भूतादेव विकुर्वाणाद्भुन्नभा तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गयद्द्रष्टद्रष्टयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मा तमसातपि भूता देह अभिकूर्वनात् अभूता नभा तस्य मात्रा गुणा शब्द लिंगम यथा दृष्टा दशय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए माता जी, पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तमोसादोऽपि भूतादे विकुर्वाणाद् भुन्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्ट दृश्ययोः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणाद् भूर्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्द लिंगम यद द्रष्ट दृश्यः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। तामसात् अपि भूत आदे विकुर्वाणात् अभूत नभः तस्य मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यद दृष्ट दृश्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामसादापि भूतादे विकुर्नाद भुर्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दलिंगम यद दृष्ट दृश्यय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तामसादपि भूता भूतादेवी भूतादे विकुर्णावात् न- विकुर्णावात् भूत नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद यद दृष्ट दृश्यो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मा तामसादपि भूतादेव विकुर्णाद् भुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद दृष्ट दृश्ययोः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्माद् अपि भूतादे विकुर्णात् अभूतनभ तस्य तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद दृश्य दृश्ययो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले बोले प्रभु बोले। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूतनात् तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गो यददष्ट् दर्शयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणाद् भूर्नभः तस्य मात्र गुणः शब्दो लिंगम यदृच्छयोः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, अब हम इसके अर्थ और तात्पर्य को समझेंगे। आप लोगों ने बहुत सुंदर रिसाइट किया। तो प्रतिदिन भागवतम क्लास में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही कारण है कि सभी लोग पढ़ भी पा रहे हैं। तो अभी हम श्लोक को समझेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या किया है। मिथ्या अहंकार के अंधकार से, यानी तामसात, यानी तामसात, तामस से। ठीक है, तीन प्रकार के गुण होते हैं, आप जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें जो तामस है उसके द्वारा, उसके मिथ्या अहंकार के अंधकार से, भूत आदि, यानी कि पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला तत्व आकाश उत्पन्न। अब मेरा प्रश्न ये पहले रहेगा, ताकि आप इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं, मैं ये समझ लूं। ठीक है, तो आप लोगों से प्रश्न ये है कि ये तमोगुण है, तमोगुण आया कहाँ से। ठीक है, जिसको भी पता है बताने की कोशिश कर सकते हैं, कहाँ से आया तमोगुण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, तमोगुण के अधिष्ठाता है शिव जी, तो वहां से ही आया है नहीं, ये तमोगुण। नहीं, शिव जी ने तमोगुण पैदा किया है। हरे नहीं कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। अधिष्ठाता है, मतलब उसके अधिष्ठाता अधिकारी है। है, मैं बोल रहा हूँ आया कहाँ से, आप बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना पता है कोई बात नहीं। जी, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे ये कृष्ण। महतत्व से। महतत्व से तमोगुण आ गया। अच्छा, महतत्व क्या है। हरे कृष्ण। महतत्व क्या है।
मैं तत्व से तमोगुण है। तमोगुण ये तीन गुण अब प्रकृति देखिए में आप लोग तीन अपने गुण। प्रश्न पूछ बता के खुद उत्तर में फंस जाएंगे। महत्व क्या है बताइए। महतत्व तो प्रभु जी 24, उसमें 24 वो रहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, नहीं नहीं ऐसा नहीं मन है, बुद्धि। ऐसा नहीं है। महत्व क्या है बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ इजेक्टली बताइए। अब मुझे ये सब नहीं, इनमें एक एक तत्व काउंट मत करें। महत्व है क्या वो बताइए। श्री कृष्ण प्रभु जी। महत्व है क्या, महत्व महतत्व कहाँ से आया। भौतिक आकाश में भौतिक आकाश को ढका हुआ रहता है महतत्व, जिसपे भगवान दृष्टिपात नहीं करते हैं नहीं, तो। महत्व आया कहाँ से। हरे अच्छा कृष्ण प्रभु जी। चलिए ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ। आप लोग पता नहीं ये समझ पा रहे कि नहीं। ये चैप्टर में चल क्या रहा है बाबू, ये मतलब क्या चल रहा है चैप्टर में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। कि पृथ्वी कैसे, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ है। मतलब भगवान का क्या चल रहा है। रचना कैसे करी है उन्होंने सृष्टि लीला, प्रकृति। सृष्टि लीला। जी जी, ये सृष्टि भगवान लीला। की सृष्टि लीला चल रही है। यानी पूरे ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे होते हैं, ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न कैसे होता है, ये चल रहा है। तो अभी तक आप लोग ये बताइए क्या क्या तत्व उत्पन्न हो चुके हैं, क्या क्या भगवान ने पैदा कर दिया है। पढ़ रहे हैं ना डेली। तीन गुण हुए हैं प्रभु जी। भौतिकवादी अहंकार वाले तीन गुण, जिसमें कहाँ से सत्व गुण गुण, आया, रजोगुण, तमोगुण आते हैं। गुण कहाँ से आया। महतत्व से। महतत्व से गुण आया। आप लोगों ने नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं कहूँ अहंकार, मिथ्या अहंकार यानी तामस से ही आ गया। अब उसके बाद मैं ये समझाऊंगा आपको, पीछे कुछ समझ में ही नहीं, पता ही नहीं है क्या होता है कर्म, क्या होता है द्रव्य, क्या होता है, क्या होता है कर्म, क्या होता है। प्रभु जी, दो क्रिया शक्ति की बात हुई थी, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति। हाँ अभी अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं, द्रव्य, कर्म और ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। तो ये द्रव्य क्या है। जो सृष्टि को बनाने के लिए पदार्थ चाहिए, पदार्थ इकट्ठा करना। कौन, मतलब इसमें कौन कौन सा पदार्थ आता है, कौन कौन सा पदार्थ आता है। अरे कोई तो बताइए, आप भी तो पढ़ रहे हैं ना डेली। नहीं पढ़ रहे हैं। द्रव्य ज्ञान क्रिया आया था, नहीं पता है। 19वां श्लोक, द्रव्य ज्ञान क्रिया 19वां श्लोक, नहीं समझ में आया था। द्रव्य क्या है नहीं पता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है नहीं पता है, क्रिया क्या है वो भी नहीं पता है, तीन गुण क्या है, तीन गुण वो भी नहीं पता है, तीन गुण आ कहाँ से रहे वो भी प्रभु नहीं। जी गुण तो वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ तीन गुण हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता है। सृष्टि प्रकृति से। किससे, प्रकृति से, सृष्टि से। प्रकृति से गुण आते हैं। प्रकृति के तीन गुण बोलते हैं ठीक है, इसीलिए। ठीक है, सीधी सी बात है कि अब आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे ब्रह्मांड की रचना हो रही है। ये भगवान की सृष्टि लीला हो रही है, लीला को समझिए। अब अभी तक आप लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, देखिए आप कुछ भी फेंकेंगे मैं लपेट लूंगा, वैसा नहीं है। एक चीज तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, आप कुछ भी फेंकेंगे मैं लपेट लूंगा, वैसा नहीं है। 2 बार मैं कह दिया हूँ, तीसरी बार कह दूंगा तो पूरा पक्का हो जाएगा। जब 3 बार कोई चीज कह दी जाती है तो पक्का हो जाता है ना, ठीक है। फिर से कहता हूँ, आप कुछ भी फेंकेंगे मैं लपेट लूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब सृष्टि लीला कैसे होती है समझिए। 19वें पे आई। अब मुझे थोड़ा टाइम कम है, अब मुझे श्लोक कंप्लीट भी करना है, तो ध्यान से जो बता रहा हूँ उसको आप लोग सुनते जाइए। लास्ट में आप लोग कल नोट बना करके आइएगा, अगर मैंने क्लास लिया तो मैं पक्का पूछूंगा सारी बातें जो आज बताया हूँ।
और अगर जो लिए माता जी लेंगी तो उनकी इच्छा है वो कैसे करवाएंगे, ठीक है, या प्रभु जी आएंगे तो उनकी इच्छा हो जाएगी। बट मैं लिया तो आज जितना बताऊंगा उतना सारा पूछूंगा। सृष्टि लीला आपकी तभी समझ में आएगी। अभी तक क्या क्या पैदा हुआ वो भी नहीं पता आप पढ़ चुके हैं सारा, इसीलिए लोग कहते हैं मैं सारा पढ़ लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ। अरे आप सारा पढ़ लिए हैं तो क्या पढ़ लिए हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं। ध्यान से पढ़ा करिए, तो कहने का अर्थ है ध्यान से पढ़ा करिए। तो चलिए आप समझिए इस बात को। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणा। तो यहाँ भगवान के और जो जीव है उनके बीच में अंतर बताया गया है। इसके पहले वाले श्लोक में आपने देखा था कि भगवान सृष्टि करते कैसे हैं, ये आप समझिए पहले करते कैसे हैं। सत्वं रजस्तम इति निरूढस्य गुणाश्रयः स्थितिसर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्व रज और तम, यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा इन पूरी सृष्टि की रचना होती है। आप दिमाग में बैठा लीजिए सृष्टि की रचना कैसे हुई। यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ देख रहे हैं वो इन तीन गुणों का प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब अगर कभी कोई पूछे इस संसार में सब कुछ कहाँ से आया, तो तीन गुणों से आया है, यह बताना है। समझ गए हैं? और यहाँ कहा गया सात्वम रजस तमा, इन्हीं से आता है सब। तो इन गुणों का सहारा ले करके भगवान क्या करते हैं, स्थिति सर्ग और निरोध, यानी कि पालन भी करते हैं, सर्ग यानी रचना भी करते हैं, और फिर निरोध यानी संहार भी कर देते हैं। समझ रहे हैं? तीन गुणों के द्वारा ही होता है सब। रचना भी इन्हीं गुणों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पालन भी कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा संहार भी कर रहे हैं। तो भगवान तो फिर गुणों में लिप्त हो गए। तो कह रहे हैं नहीं, गृहीता माया विभो, अपनी माया के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे आप दाल पकाते हैं, मान सब्जी पकाते हैं, दाल में समझ में नहीं आएगा उदाहरण। सब्जी पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सारे कुछ तो है डालते जाते हैं। कभी आपने आलू डाला, कभी टमाटर डाला, जो भी है आप सब डालते चले जाते हैं, मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं, जो भी है, ठीक है, सारा डालते हैं। पका कौन रहे हैं? आप। तो सब आइटम आपके हाथ में लग जाने चाहिए, बट आप उसमें क्या लेते हैं, एक बड़ा सा स्पून यानी चम्मच ले लेते हैं, उससे आप पकाते रहते हैं। कलछुल भी कहते हैं। तो उससे आप जो है चलाते रहते हैं। तो आप इसके द्वारा काम कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली आप लिप्त नहीं है। जैसे प्रभु जी ने लास्ट टाइम एक बार प्रश्न किया था, तो हमने उदाहरण में बताया भी था कि जिस प्रकार से चुंबक होता है, यहाँ पे लोहा होता है, तो लोहे को ये क्या है, खींच लेता है, जहां चाहता वहां मूवमेंट करवाता है, लेकिन डायरेक्टली उससे ना तो वो लिप्त है, सटा नहीं है। ठीक है, अपनी एक शक्ति के द्वारा कर ली। तो भगवान की ये शक्ति है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे सारा कुछ देवी माई कर रही हैं, मैया कर रही हैं। तो माया कौन है? बहिरंगा शक्ति माया देवी है। यानी लगता है वो कर रही हैं, लेकिन किसके निर्देशन में कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, मई अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए भगवान को कहा गया विभो, यानी वो सर्वशक्तिशाली सर्वसमर्थ है। माया उनको टच नहीं कर पाती है। ठीक है, वो काम भी करा लेते हैं और उनको नहीं टच करती, इसीलिए क्या कहा गया, निर्गुण है। हाँ भाई, कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया वदनन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणाः। कार्य कारण कर्तृत्व। अब देखिए तीन चीजों से व्यक्ति बन जाता है। तो पहला मैं एक छोटा सा प्रश्न ले लेता हूँ, अहंकार क्या है? क्या है अहंकार? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। रजोगुण है उसका। खुद को कर्ता मानना। हरे कृष्ण प्रभु जी, खुद को प्रकृति में स्वामी मानना, हर वस्तु का स्वामी मानना, उससे अहंकार पैदा होता है। उससे अहंकार पैदा होता है। स्वामित्व, हाँ, स्वामित्व की अरे, भावना से। नहीं समझ में आ रहा है।
ठीक है। रजोगुण का वो रजोगुण के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार उत्पन्न होता है क्या है ये? हरे कृष्ण है प्रभु क्या? जी। अहंकार ये है कि हम शरीर है, हाँ, आत्मा नहीं, ये है अहंकार। और भगवान का दास नहीं, हम प्रभु है। कुछ कुछ आप आ रही हैं, पॉइंट पे कुछ कुछ पहुंच रही हैं। ठीक है, तो माता जी ने कुछ कुछ बता दिया है, अब इसको क्लियर करते हैं। अहंकार होता मैं हूँ, मैं हूँ, ये अहंकार है। ठीक है, लेकिन मैं पदार्थ हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ, यह मिथ्या अहंकार होता है। मैं हूँ ये तो होना चाहिए अहंकार। आप हैं क्या? आप वास्तव में भगवान के दास हैं। समझ रहे हैं? आप भगवान के दास हैं, तो ये अहंकार तो होना चाहिए। मैं हूँ, मैं हूँ, यही अहंकार है। क्या हूँ? दास हूँ। तो ये अहंकार उचित है, ये आपको क्या है, भक्ति मार्ग पे ले जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कार्य बोला गया, कार्य यानी फल, इस संसार में फल, फल आप किस रूप में प्राप्त करते हैं? अगला प्रश्न, फल किस रूप में यहाँ इस संसार में प्राप्त करते हैं? नहीं पता। फल आप द्रव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्लोक में दिया है, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। फल आप द्रव्य के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी संसार में जो कुछ है पांच तत्वों से बना है। द्रव्य क्या है? पांच तत्व हैं। ठीक है, जिनको यहाँ पे क्या बोला गया है? द्रव्य बोला गया है। इनसे मिलकर के यहाँ सारा कुछ बना हुआ है। जो पांच स्थूल तत्व हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। फिर क्या है? तो अब इस फल से कैसे व्यक्ति बंध जाता है? बहुत अनंति बंध जाता है। तीन कंडीशन दिया गया है, कार्य से बनता है, कारण से और कर्तृत्व से बनता है। पता नहीं श्लोक तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं अपनी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो जल्दी हो जाए। फल से कैसे बनता है? अब देखिए, मान लो किसी ने एक तरफ इकट्ठा किया जिसका नाम है कार, कार खरीद लिया। ठीक है, तो कार खरीद लिया, अब किसी ने जाके उसमें टक्कर मार दी, तो व्यक्ति क्या कहता है? अब जैसे एक बार सही में घटना होगी, ये प्रभु जी जा रहे थे, तो उनसे दूसरे एक ऐसे बाहर में थे व्यक्ति, तो उनका बगल में से जीप खड़ा था, जीप में जाके टक्कर लग गया गाड़ी से। वो निकल के आ गया और बोला, तूने मुझे टक्कर मारा, तूने मुझे टक्कर मारा। ठीक है, अब वो क्या अपने आप को कार ही समझ रहा है कि अरे मुझे मार दिया। तो प्रभु जी कह रहे हैं, पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी सॉरी भाई साहब, आपको लग गया है। नहीं, आपको नहीं, मैंने आपके कार में मारा है टक्कर, आपको नहीं मारा है। ठीक है, कार में लगा है। तो लोग अपने आप को पदार्थ ही समझ लेते हैं। यह है फल से बने जाना। ठीक है, शरीर से तो सारे ही बंधे हैं। शरीर से तो मैं शरीर हूँ, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, ये समय तो सारे ही बंधे हैं। लेकिन बाकी जो फल से कैसे बन जाते हैं, इस तरह। अब जैसे किसी को बोलता है, अरे रिक्शा इधर आ जा, अब वो रिक्शा क्या समझता है? हाँ, वो आ जाता है। वो अपने आप को रिक्शा ही समझ रहा है। जो बोला रिक्शा, तो वो तुरंत अपने आप को रिक्शा समझ के आ रहा है। अच्छा, मुझे ही बुलाया। यानी अब रिक्शे से अपनी पहचान करने लगा है। ये पहचान क्या है? गलत है, मिथ्या है, मिथ्या अहंकार। मैं हूं नहीं है, मैं रिक्शा हूँ ये कह रहा है। तो ये मिथ्या अहंकार हो गया, यानी अपनी पदार्थ से पहचान करना मिथ्या अहंकार है। शरीर से करना मिथ्या अहंकार है। फिर आ गया कारण। तो कारण है, कारण। तो कारण क्या होता है? जब कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कार्य को संपन्न होने का कारण होता है। तो कार्य को संपन्न होने का कारण क्या होता है? ये जो है कार्य जब संपन्न किया जाता है, तो क्रिया के द्वारा किया जाता है। और क्रिया जो है कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। यानी क्रिया का अर्थ यहाँ इंद्रियां है, द्रव्य का अर्थ पदार्थ मैंने बता दिया, क्रिया का अर्थ इंद्रियां। समझ रहे हैं? इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से ही जो है सारा आप लोग क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, जितना कुछ कार्य करते हैं। और ज्ञान, ज्ञान, इंद्रियां कैसे कार्य आपकी करती हैं? ज्ञान, यानी कि देवता, ज्ञान का संबंध देवता से होता है।
अर्थात आपकी सारी इंद्रियों के एक नियामक देवता होते हैं। ठीक है, आगे ये सारी व्याख्याएं हैं आएंगी। तो हर जो है इंद्रियों के नियामक देवता होते हैं, अन्यथा वो हाथ पैर काम ही नहीं करेगा। बाद में बताया जाएगा जिह्वा का अलग देवता होता है, नाक का अलग देवता होता है, हाथ का अलग देवता है, पैर का अलग है, जितनी सारी इंद्रियां हैं सबके अलग अलग जो है देवता होते हैं, और वो देवता भी भगवान से आते हैं। तो वस्तुतः हर कोई भगवान पे ही निर्भर है, समझिए। हर कोई एक एक कार्य के लिए बोल रहा है मैं अपने हाथ से कार्य कर रहा हूँ, उसका हाथ इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि वो देवता कार्य कर रहा है, और वो देवता भगवान की आज्ञा से कार्य कर रहा है। तो हर कोई निर्भर है इसके ऊपर। तो वास्तव में जो कुछ वो करता है तो वो क्या समझ लेता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि कर कौन रहा है, देवता कर रहे हैं। तो वह क्या है, अपने आप को कारण मान लेता है, मैं कर रहा हूँ, बस उसमें फंस जाता है, मैं ही इसका कारण हूँ, मैंने बिल्डिंग खड़ा किया, फंस गया। मैंने किया है, मैंने किया है तो उसका फल भी भोगो। हर एक अच्छे या बुरे कर्म का फल होता ही है। कर्तृत्व का अभिमान, ठीक है, कर्तृत्व। कर्तृत्व क्या है, तो वास्तव में इंद्रियां कार्य कर रही हैं, और इंद्रियां भी क्या है, आ, कर्तृत्व यानी कर्तापन का अहंकार हो जाना। ये सारे काम मैंने किए, जबकि सारे क्या है, देवताओं के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो जब अगर हम कहते हैं ठीक है सारे कार्य देवता कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे माध्यम से देवताओं ने किया है, क्योंकि मेरे अंदर जो है मेरी इंद्रियां, मेरे हाथ पैर सब कुछ देवताओं के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। जब वो जानता है तब करता है। तो इस प्रकार से तब वो फलों में लिप्त नहीं होता है। लेकिन जब स्वयं को मान लेता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तब इस कर्तापन के अहंकार से बंध गया। तो यह है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हमेशा क्या करता, बांधता है। किसको बांधता है, जो माइनम यानी तीनों गुणों के अधीन है, माया में बंधा हुआ है। माया ने पुरुष माया से कोई बांध पाता है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो हर चीज पे अपना प्रभुत्व जमाता है, जिसको प्रपाति कहते हैं कि वो प्रभुत्व जमाता है, इसलिए जो है फंस जाता है। प्रभुत्व ही बंधन का कारण है। अपने आप को कर्ता मानता है तो हर चीज अपना मानता है, इसलिए हर चीज पे प्रभुत्व जताता है, वो फंस जाता है। तो यह आपको क्रिया, ये सारा जो है क्लियर हो गया। कार्य यानी कर्म। अगर कर्म जो है बोला जाए कि क्या है, तो कर्म वास्तव में जो अदृष्ट है, आपको दिख नहीं रहा। कर्म क्या है, आपको दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं। जो पाप या पुण्य के रूप में है वह आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वही जो है कर्म कहलाता है। काफी टाइम चला गया। स एष भगवान् लिङ्गः त्रिभिरीतदोक्षज स्वलक्षित गतिर्ब्राह्मण सर्वेषां मम चेश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परम ब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों के इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तो भगवान में जीव में क्या अंतर है, भगवान तीनों गुणों के ऊपर हैं, ठीक है, और हम क्या है, तीनों गुणों में बधे हुए हैं, तो दोनों में अंतर होता है। लेकिन भगवान क्या है, सबके नियंता है, बोल रहे हैं मेरे भी नियंता है और तुम्हारे भी नियंता है। ठीक है, सर्वेशाम का अर्थ है तुम्हारे भी नियंता है, यानी नारद को कह रहे हैं कि आपके भी नियंता वो है। कालम कर्म शुभामं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभूषो स्वरूपाददे विभो स्वरूपाददे। समस्त शक्तियों की नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं, और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तो भगवान क्या है, कालम यानी नित्य काल का निर्माण भगवान करते हैं, समझिए। कर्म, कर्म का निर्माण भगवान करते हैं।
ठीक है। कालम कर्म, फिर स्वभाव है आता है। फिर क्या आता है? स्वभाव। स्वभाव का भी निर्माण भगवान करते हैं। तो वास्तव में हमें ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। तो काल क्या होता है? मेरा पहला प्रश्न, काल है क्या? समय। हाँ, क्या है समय? जो प्रभु जी केवल भगवान को ही पता है, उन्होंने ही बनाया है। हम वैसे ना तो उसे नाप सकते हैं ना देख सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है, और किसी को पता है क्या? भगवान को पता है तो भगवान ने बता दिया ना, तो आपको पता हो जाना चाहिए। चलिए, और किसी को पता है? प्रभु जी, यह काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। हाँ, होता है। मृत्यु से। जी। और क्या है? काल क्या है? नहीं पता है। हरे कृष्ण चलिए, प्रभु कोई। जी, समय, समय को भी तो बोलते हैं काल। हाँ, समय तो समय है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, भूत भविष्य वर्तमान। हाँ, आप अब उसका प्रकार बता रही हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं काल क्या है। काल है, देखिए, जब भगवान क्या है। अच्छा, अव्यक्त क्या है? ये तो पता होगा ना, अव्यक्त। वो भी नहीं पता है। सृष्टि पर उत्पन्न हो रही है, और अव्यक्त भी नहीं पता है। प्रधान को कहते हैं। भगवान से जब प्रधान उत्पन्न होता है, तो प्रधान को प्रकृति की अव्यक्त अवस्था कहते हैं। यानी कुछ नहीं दिख रहा, न पेड़ न पौधे न जीव जंतु, कुछ भी नहीं दिख रहा। पहाड़ इत्यादि नदियां जो भी हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब कुछ कुछ है ही नहीं दिख रहा। वो क्या है? अव्यक्त अवस्था है प्रकृति। उसको कहते हैं प्रधान। अब तो प्रधान आप लोग बता सकते हैं ना, क्या प्रधान? प्रधान या अव्यक्त क्या है? प्रभु जी, प्रकृति में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पेड़ पौधे मनुष्य। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था ही प्रधान है। समझ गए? तो जब भगवान प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं काल के द्वारा, ठीक है, यानी काल, तो वो जो प्रधान में केवल तीन गुण होते हैं। आप समझिए, प्रधान के अंदर केवल गुण ही गुण है, तीन प्रकार के। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तीनों गुण तो आपको दिखते नहीं। तीनों गुण कैसे दिखते हैं? द्रव्य, ज्ञान और क्रिया के रूप में दिखते हैं। या तो पदार्थ के रूप में दिखते हैं, ठीक है, देवताओं के रूप में दिखते हैं, मन के रूप में दिखते हैं, या क्रिया इंद्रियों के रूप में दिखते हैं। सारे गुण बाद में दिखते हैं ना, शुरू में तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब भगवान काल इसमें डालते हैं, तो उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। और क्षोभ उत्पन्न होने के कारण जो है, क्षोभ यानी कि जो गुणों में परिवर्तन हो। जैसे आप ये अगर खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, तो उसमें आप चावल, दाल, पानी सब डाल दें, आग नल वहां पे नीचे जलाएं, कुछ नहीं होगा। तो इनके जो खिचड़ी में अगर आग जब जलाते हैं, तब इनमें परिवर्तन आता है, गुणों में। ठीक है। तो अब वो कभी गाढ़ा हो सकता है, कभी जो है पतला हो सकता है, जैसा हो आप पकाना चाहें, लेकिन उस आग के कारण ही। तो आग उसका मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। उसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है? अवयव। वो है दाल, चावल, पानी, जो भी आपने मसाले का जो भी डाल रखा है, वो सारे इंग्रेडिएंट है। यानी जो डायरेक्ट उसके कारण है, यानी उनको उपादान कारण कहते हैं। और जो क्या है, केवल उसके कारण ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, उसे कहते हैं निमित्त कारण। तो काल एक निमित्त कारण है, जो गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है, यानी परिवर्तन लाता है, यानी गुणों में विषमता लाता है। तो सृष्टि काल के समय में, सृष्टि काल के समय में क्या होता है? जो गुणों में विषमता लाता है, उस विषमता लाने वाले क्षोभक को ही काल कहा जाता है। अब अगली बार पता होना चाहिए, कर्म क्या है बता दिया। जीवों का वह अदृष्ट, जो पाप या पुण्य के रूप में वहां पे संचित है, वो दिख नहीं रहा है अभी, भगवान के अंदर ही है, बाद में वो भी आएगा। आपने जो संचित करके रखे वो भी आएगा। स्वभाव में, स्वभाव क्या है? स्वभाव कोई बताएगा?
धर्म प्रभु जी। अपने गुणों और अवगुणों से मिलकर बनता है स्वभाव। चलिए नहीं बता पाएंगे। जो उसमें निहित रहते हैं स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव है बहना। धर्म है। पानी का स्वभाव नहीं, हाँ स्वभाव और धर्म अलग होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग टॉपिक मत चेंज करिए। प्रभु जी ये बताया था जब क्लास हुई थी कि जैसे कि भगवान सबको इतनी वो छूट देते कि जो अपना जैसा करना चाहता है वो वैसा उसको भगवान कहते हैं जाओ तुम्हारा हो जाए। देखिए, स्वभाव होता है जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। फिर से समझिए, जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। अब ये क्या नई बीमारी आ गई, जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति। देखिए, स्वभाव होता है, एक होता है स्वरूप। आप स्वभाव समझिए तब स्वरूप समझ पाएंगे, ठीक है, तब दोनों का अंतर समझ पाएंगे। जैसे मान लो कोई जीव है, जहां पे रह के वो कार्य कर रहा है, उसकी उस प्रकार की इच्छाएं हैं, और वह गलत ही कार्य कर रहा है, वो बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए हमेशा अत्याचार करना और ये सब करना, वही सब कर रहा है। मान लो कोई जीवों की हत्या कर रहा है, मांस इत्यादि बेच के कमा रहा है, तो वह धीरे धीरे क्या बनता है, वह क्रूरता उसका स्वभाव बन जाता है। वह सब स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव भी उसके साथ वो संचित हो जाता है, अगली बार सूक्ष्म शरीर के साथ हो भी जाए। तो स्वभाव बिल्कुल आत्मा के बिल्कुल करीबी होता है। प्रभुपाद जी इसको बताए हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय में, शायद तीसरे श्लोक के आसपास में बताया गया है, वहां पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आत्मा की करीबी है, ठीक है। और बलदेव विद्याभूषण जी का जो टीका है उसमें भी इसकी व्याख्या है। तो वह जो है इतना करीबी है कि आत्मा बार बार अपने उस स्वभाव का फल भोगती रहती है। तो जिस प्रकार का कर्म हम करते रहते हैं, ठीक है, तो वैसा ही हमारा एक स्वभाव होता जाता है, और उसी स्वभाव के अनुसार हमारा फिर से एक जन्म हो जाता है। मान लो किसी का क्रूर है, मांस इत्यादि खाने का अपना स्वभाव बहुत कर लिया है विकसित, तो वह क्या होगा, यानी उसकी वह विशिष्ट बद्ध प्रकृति हो गई कि अगली बार वैसा मांस खाने के लिए शेर इत्यादि योनियों में जाएगा। विशिष्ट बद्ध प्रकृति, उस स्वभाव, स्वभाव यानी विशिष्ट बद्ध प्रकृति है। वो कैसे इकट्ठा किया, वो उस माहौल में रहकर ही अपने आप को वैसा बना लिया, ठीक है, तो वह उसके साथ जाता रहता है। अब देखिए, स्वभाव और स्वरूप में अंतर क्या है। नहीं कोई बताएगा, चलिए बताते हैं। आप लोग सोच रहे हैं सब गलत ही होगा, तो बताना क्यों। देखिए, मेहनत से पढ़ेंगे तो नहीं गलत होगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत से सुनेंगे, नोट बनाना पड़ता है। मैं नोट बनाता हूँ तो मैं समझता हूँ सबको नोट बनाना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हाँ मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, बट ये कहूंगा कि बिना नोट बनाए नहीं जान पाएंगे, नोट बनाना पड़ेगा। स्वभाव स्वरूप में ये अंतर होता है, जैसे क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप तो यह है कि कृष्ण का नित्य दास हो, लेकिन स्वभाव उसका अलग हो गया। स्वभाव उसने रजोगुणी तमोगुणी या ऐसा जो भी अपना स्वभाव विकसित कर लिया है, ठीक है। उस पैसे कमाने की किसी की लत है, तो अगली बार क्या है, रजोगुण में जाके पैसे कमाए, तो वह स्वभाव उसने डेवलप कर लिया। स्वभाव परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो है उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा, वह नित्य कृष्ण का दास ही रहे, समझ रहे हैं, तो वो नहीं परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से आपने जाना ये क्या चीजें होती हैं, और ये सब भगवान अपनी माया के द्वारा इनकी सृष्टि करते हैं। काल कर्म और स्वभाव, यानी जो जो आपका था, फिर से भगवान अपनी माया के द्वारा ही ये इस प्रकृति में डालते हैं। तो काल कर्म और स्वभाव की सृष्टि हो गई, सृष्टि लीला में काल कर्म और स्वभाव की सृष्टि हो गई। अब तो आपको पता चला ना क्या हो गया है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं क्या क्या भगवान ने रचना कर दिया। इनकी रचना कर दिया कैसे, अपनी माया से किया है, ठीक है। जो जो आपका था, कर्म था, स्वभाव था, जो भी था, सारा भगवान ने यहाँ डाल दिया। नैष्ठिकालात् गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावत
कर्मणो जन्म महत पुरुषादि अधिष्ठिताद्भूत। प्रथम पुरुष के अवतार यानी कारण साई विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। कैसे रचना हो रही है समझिए। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। ऊपर से गया होगा, ठीक है। अब कालात समझिए, अब क्या होता है। कालात, वह काल क्या करता है, गुण जो गुण थे प्रकृति के, गुण में व्यतिकरण क्षोभ उत्पन्न करता है, यानी उनमें परिवर्तन लाता है। कृपा जी क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर। तो कालात, वह काल क्या करता है, गुणों को व्यतिकरण यानी उनमें क्षोभ ला देता है। आज तो टॉपिक नहीं हो पाएगा मेरा वाला, क्या करें। चलिए देखते हैं, या तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों की। उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें क्या आता है, स्वभाव। भगवान ने क्या है, काल की रचना कर दिया था, काल का गुणों पे डाला तो क्या हो गया, क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर उसमें स्वभाव डाला तो अब उसमें परिणाम परिणाम हुआ। तो परिणाम हुआ तो कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ और उत्पन्न हुआ। फिर उसमें क्या डाला, कर्मणो, कर्म की भी रचना हो चुकी है, जीव का कर्म डाला गया, ठीक है। तब जा करके महता, महत्ता है यानी महतत्व की उत्पत्ति हुई, समझ रहे हैं। तब जा करके हुई, और किसके द्वारा हुई, पुरुषा, जो भगवान श्री कृष्ण का पुरुषावतार है, यानी कारण साई विष्णु यानी महाविष्णु के द्वारा ये सब किया गया। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ जिससे आप समझ सकते। चार्ट सभी को दिख रहा है, प्रभु जी दिख रहा है। ठीक है। जी प्रभु जी। अब देखिए, तो भगवान ने जब अव्यक्त अवस्था में प्रकृति थी तो उसे उत्पन्न किया, तो उसे क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। इसके बाद भगवान ने उस पे क्या डाला, काल, जो आपने किस श्लोक में पढ़ा, 22वें में आया ना, काल आके 22वां हम देख रहे हैं। काल आके, काल को उसमें डाला। अब काल क्या करेगा, प्रधान में क्षोभ उत्पन्न करेगा गुणों में, तो इसे कहेंगे काल क्षुब्ध प्रधान, समझ गए। अब गुणों में परिवर्तन आएगा, जैसे आग लगाया खिचड़ी के लिए तो अब उसमें परिवर्तन शुरू हुआ, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। काल मेन कारण नहीं है, ये निमित्त कारण है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम बहु सभ्य साची, तुम्हें निमित्त कारण होना है, मैं तो मार चुका हूँ। अब इसको कहते हैं काल क्षुब्ध प्रधान, कालात गुण व्यतीत करह। अब क्या किया, काल क्षुब्ध प्रधान में भगवान ने जो स्वभाव उत्पन्न किया था, जो जीवों का पहले स्वभाव था वही डाला, यानी जो जिस जहां से बंद किया था लीला, कब, जब कल्प के अंत में, वहीं से सब कुछ शुरू होगा। अब कैसे होता है देख रहे हैं आप, ये डाउट नहीं होना चाहिए वैज्ञान। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, ये वैज्ञानिकों की भी जिज्ञासा रहती है, सृष्टि कैसे होती है जानना है। तो वह चीज समझा रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, और उस बात को जो है समझा चुके हैं ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी के हम समझिए मुझसे सुन रहे हैं इसे, जो कि नारद जी को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं स्वभाव उसमें डाला, स्वभाव डाला तो वो परिणाम क्या बोले, परिणाम हो गया, यानी वो प्रधान परिवर्तित हो गया। परिणाम को क्या बोला, परिवर्तित प्रधान। अब तीसरा चीज उत्पन्न किया था कर्म, अब उसमें जीवों का कर्म भी डाल दिया गया। अभी देखिए यहाँ कुछ दिख नहीं रहा,
अभी सारा अव्यक्त टाइप ही दिख रहा है। जब कर्म डाला तो उसको करे महतः, कर्मणो जन्म महतः। अब जा करके जब कर्म डाला तो महतः यानी महत तत्व का जन्म। समझ गए? महत तत्व अगर पूछूं क्या है तो क्या बोलेंगे? प्रधान है, प्रधान में काल का क्षोभ करते हैं भगवान तो काल शुद्ध प्रधान होता है, स्वभाव उसमें डालते हैं परिवर्तित प्रधान बनता है। फिर उसमें कर्म डाल देते हैं तो महतः जन्म यानी महतत्व का जन्म होता है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, ये है महतत्व। 24 तत्व होते हैं। कहाँ है 24 तत्व? कहाँ है 24 तत्व? दिख रहा तत्व है? नहीं दिख रहा ना? जो चीज नहीं पता है तो उस पर अनुमान नहीं लगाना। आप लोग अगर अनुमान लगाएंगे तो फिर यथारूप नहीं रह जाएगा चीजें। और हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत करा है कि चीजें यथारूप रहें। प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करा। जो महातत्व होता है उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण अभी भी तीनों रहते हैं, क्योंकि तीनों गुण प्रधान में हैं। तो ये तीनों गुण अभी रहते हैं। लेकिन महातत्व में सतोगुण और रजोगुण मुख्य होता है, ज्यादा होता है। आप लोग अभी याद कर लीजिए, मैं पूरा नहीं श्लोक समझा सकता। पूरा श्लोक समझाता तो समझा देता, लेकिन सतोगुण रजोगुण ज्यादा होते हैं। ऐसे समझिए काल अभी भी है, काल लगातार है, स्वभाव डाला गया तब भी है। जैसे खिचड़ी जब तक पक न जाए तब तक आग रहती है, तो आग जो है रहती है, इसी तरह काल अभी भी है। देखिए अभी भी समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लास समाप्त होने का समय आ गया, काल चल ही रहा है। तब जाके कुछ क्रियाएं होती हैं, परिवर्तन होते हैं, क्षोभ होता है। ठीक है, तो इसमें सतो और रजोगुण मुख्य होते हैं, यानी गुणों में परिवर्तन। जैसे अगर आग देरी तक रहने दो तो क्या होगा? नमक ज्यादा हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। गुण में परिवर्तन, पानी खिचड़ी का कम हो गया, परिवर्तन हो गया, गुण का नमक ज्यादा हो गया। तो इसमें सतो और रजोगुण ज्यादा होते हैं, तमोगुण कम होता है, खत्म नहीं होता है। अब भी काल चलता ही रहता है, यानी लगातार अग्नि लगी रही है खिचड़ी में। तो खिचड़ी आज पक जानी चाहिए। तो अब अहंकार उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? अब जाके अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार क्या है अब आपको पता हो जाना चाहिए। महातत्व से अहंकार की सृष्टि होती है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड अहंकार से बना हुआ है, तो आप अहंकारी क्यों नहीं होंगे? क्या गलत कह रहा है? क्या गलत कह रहा है? अहंकार से बनी है पूरी सृष्टि, आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, तो ये वाला आएगा नेक्स्ट श्लोक में 23 में। जिसके पास बुक है खोल सकते हैं, या मैं उसे शेयर करूँ। महातत्व तक यहाँ पे 22 में हो गया है, 23 में शेयर करता हूँ। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। अब महतस्तु विकुर्वाणात्, महतत्व में विकुर्वाणात् यानी रूपांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ, तो क्या बना? रजः सत्व उपबृंहितात्, रजोगुण और सत्वगुण इसमें बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए। तो उसी को क्या बोला कि रजोगुण और सतोगुण की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। अब काल चल ही रहा है, काल चल ही रहा है, तब क्या हुआ? तमः प्रधानस्तु अभवत्, उसमें धीरे धीरे तमोगुण ज्यादा प्रधान हो गया। अभी उसका नाम नहीं बताया, क्या बन गया? तमोगुण तो ज्यादा हो गया, लेकिन वो क्या चीज बना नाम नहीं बताया। और फिर उस तम से, तमोगुण से क्या आया? द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, द्रव्य ज्ञान और क्रिया। द्रव्य का अर्थ है पांचों तत्व, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? देवता मन होता है, देवता और मन। ठीक है, क्रिया, क्रिया होता है सारी इंद्रियां। यानी फिर उससे रचना हुई सारे तत्वों की, यानी द्रव्य की, ज्ञान देवताओं की, मन की रचना हुई, क्रिया यानी सारी इंद्रियों की रचना हुई। आप 23 को यहाँ इसमें देख लीजिए चार्ट में।
ठीक है। तो यहाँ पे महतत्व हुआ, महतत्व में रजोगुण सतोगुण ज्यादा है, काल अभी भी चल रहा है, तो उसमें और परिवर्तन होते गया तो तमोगुण प्रधान हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं अहंकार। अगले श्लोक में आएगा। अहंकार से ही द्रव्य ज्ञान और क्रिया की उत्पत्ति हुई, लेकिन किसकी अध्यक्षता में? ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विपूर्वन् सम्भूत त्रिधा, वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यतविधा, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो। तो अब क्या उत्पन्न हुआ? स अहंकार, ये वही अहंकार। कौन सा अहंकार? जिसकी हमने बात पीछे किया, लेकिन नाम नहीं लिया था। क्या बोल दिया था? केवल बोल दिया था तमः प्रधान अभवत, उसमें तमोगुण प्रधान था। अब उसका नाम बोले, उसको अहंकार कहते। स अहंकार इति प्रोक्तो, उसको इति इस प्रकार प्रोक्तो कहा जाता है अहंकार। तो डाउट मत रखिए, अहंकार क्या है। अहंकार आज आपको पता चल गया क्या है। ये अहंकार है। अहंकार में परिवर्तन व भी पूर्वन, अभी काल चल ही रहा है, तो अहंकार में भी परिवर्तन हुआ। तो क्या बन गया? समभूत त्रिधा, तीन गुण उससे प्रकट, तीन प्रकार। क्या क्या गुण उससे उत्पन्न हो गए अहंकार से? वैकारिक सतोगुण, तेजस रजोगुण, तामस तमोगुण, ये सारे के सारे इस प्रकार से यथविधा विभाग है, यानी तीन भाग में वो अहंकार बन गए। अहंकार, तो वो जो तीन गुण है, तो उनमें क्या क्या था? जो वैकारिक है सतोगुण, उसमें ज्ञान शक्ति से भरपूर था, यानी सतोगुण से ज्ञान शक्ति, यानी देवता मन इत्यादि आएंगे। तेजस, तेजस का मतलब सारी इंद्रियां, रजोगुण जो कार्य करती हैं, तो वह क्रिया शक्ति से भरपूर था, यानी सारी इंद्रियों इत्यादि से। तो तमो रजोगुण से सारी इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। और वैकारिक यानी सतो, नहीं, तामस तमोगुण, तमोगुण से द्रव्य शक्ति, तमोगुण में द्रव्य शक्ति है, अर्थात ये सारे के सारे जो स्थूल तत्व आपको दिखते हैं, पंचमहाभूत, ये दिखाई दे। ठीक है, ये है। देखते हैं इसको, अगर चार्ट मिल जाता है तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मिल गया। ठीक, चार्ट दिख रहा है सभी को? प्रभु जी दिख रहा है। ठीक। तो जो अहंकार की उत्पत्ति हो चुकी थी, अभी भी काल वो चल ही रहा है, यानी जो क्षोभ उत्पन्न करेगा वो चल ही रहा है। तो उसके कारण उस अहंकार से वैकारिक यानी सतोगुण, तेजस यानी रजोगुण, और तामस यानी तमोगुण की उत्पत्ति हुई। और इन सभी में क्या था? जो वैकारिक यानी सतोगुण है, वह ज्ञान शक्ति से भरा है। ठीक है। अब ज्ञान में देवता कैसे आते हैं, आगे पता चलेगा। तेजस यानी क्रिया शक्ति यानी इंद्रियां, इससे इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी आगे हम देखेंगे। तामस यानी द्रव्य शक्ति, तो तामस तमोगुण से सारे द्रव्य यानी पदार्थों की उत्पत्ति होगी। यानी अगर आप जितनी पदार्थ इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप समझिए तमोगुण इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने देख लिया। अब आ जाइए 25वां पे, जो आज का टॉपिक था। समय काफी हो चला है, इसको संक्षेप में खत्म करूंगा। तामसातपि भूतारे कुर्वाणा तभो नभ, तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यत दृष्टि दृश्यो। तामसात, वो जो तामस था, तामस अहंकार। अब एक एक पे आ जाइए। अहंकार के तीन भाग हो गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब तमोगुण से क्या हुआ? भूत आदि, यानी भूत का जो शुरुआत है, भूत का शुरुआत यानी पंच महाभूत है, तो शुरुआत होता है आकाश से, उसको कहते हैं नभ।
ठीक है। तो जब काल के द्वारा विपूर्वाणात, उस तामस अहंकार में जो कि मिथ्या है, हम वो है नहीं। अब देखिए हम कैसे धीरे धीरे उससे लिप्त हो जाएंगे। तो तामस अहंकार से यानी उससे क्या उत्पन्न हुआ, पहला तत्व उत्पन्न हो गया नभ। तो आज आप लोग नभ उत्पन्न कर लिए हैं। ठीक है, नभ यानी इसकी रचना हो गई, प्रधान की रचना हो गई, महतत्व की रचना हो गई, अहंकार की, अहंकार से तीन गुणों की रचना हो गई, तीन गुणों से लेकर के आज नभ और आकाश की रचना इस श्लोक में हो गई। तस्य मात्रा नभ तो कैसे हम जानेंगे, गुण शब्द हो। तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ। जो आकाश है उसका एक गुण होता है शब्द, जिसको यहाँ पे गुण बोला है शब्द। इसी तरह हवा है, वायु, उसका एक गुण होता है स्पर्श। यानी हवा को आप कैसे देख तो सकते नहीं है, ऐसे आपको स्पर्श करते आप कहते हैं, हाँ हवा चल रही है, तेज चल रही है, धीरे चल रही है। इसी तरह जल होता है। ठीक है, जल का होता है रस, यानी जल आपके ऊपर आता है तो आप तुरंत जान जाते हैं कि अच्छा कुछ तरल पदार्थ आया उस रस के कारण। ठीक है, इसी तरह अग्नि होती है। अग्नि का क्या होता है, शब्द होता है, स्पर्श होता है। यानी अग्नि में शब्द भी होता है, शब्द, स्पर्श भी होता है और आंखों से दिखता भी है। जिसको यानी एक रूप, आंखों से दिखने को क्या कहेंगे, रूप। समझ रहे हैं। यानी आकाश का मेन गुण क्या है, शब्द। वायु को हम कैसे स्पर्श के द्वारा पहचानते हैं, अग्नि को हम कैसे पहचानते हैं, रूप। उसमें क्या है, रूप आ जाता है। अब तक उसमें रूप नहीं रहता, वायु में तो कोई रूप है नहीं। फिर उस अग्नि से निर्माण होगा जल का, जब उसमें स्वाद डाला जाएगा यानी रस डाला जाएगा। ठीक है, तो जल का जो है स्वाद क्या है, एक विशेष गुण हो गया। इसी तरह जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, आगे के श्लोकों में हम जानेंगे। और उसका मूल क्या होता है, उसमें गंध भगवान डाल देते हैं, तो एक गंध डाल देते हैं। तो जो ये पहचान है उसको कहते हैं तन्मात्रा या मात्रा कहते हैं। ठीक है, यानी उसे कहते हैं सूक्ष्म गुण। क्या कहते हैं, सूक्ष्म गुण। तो जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ कहा गया लिंगम यत दृष्ट दृश्य। जैसे अगर कोई कह दे आपको, जैसे आप आंखें बंद भी है तो ऐसे स्पर्श करके हवा निकली, तो क्या स्पर्श के द्वारा आप जान गए हवा है। ठीक है, और अगर रूप है तो आप क्या कहेंगे, इसमें स्पर्श भी है, रूप भी है और शब्द भी है, तो अग्नि। तो इस प्रकार से सबका एक गुण होता है। तो जैसे एक यहाँ करें कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, यानी दृष्टा। अब दृष्टा का जानिए क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके रूम के बाहर कोई है, वो कह दिया हाथी, उसने कहा हाथी, आपने क्या सुना, केवल शब्द। आप रूम के अंदर हैं, आपने केवल सुना शब्द, लेकिन आपकी नजरों के सामने क्या क्या आ गया, एक वहां व्यक्ति खड़ा है, और यानी दृष्टा है, जिसको प्रभा जी क्या कर रहे हैं, दृष्टा है, दृष्टा। और वह एक दृश्य देख रहा है, हाथी, आपके सामने हाथी भी आ गया। तो इसका अर्थ है जितना कुछ बाहर वहां पे है, शब्द एक उसका सूक्ष्म रूप है। समझिए, केवल शब्द से ही तो आप बाहर का दृश्य जान गए ना, क्या क्या है, एक वहां व्यक्ति खड़ा है और हाथी भी है। तो आपने केवल शब्द के माध्यम से जान लिया। तो शब्द को उस दृश्य और दृष्टा का सूक्ष्म रूप कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपसे मैं कहूँ श्री कृष्ण, तो आप क्या कहेंगे, हाँ आपको उनका भगवान का जो विग्रह याद आ गया। तो मैंने तो विग्रह आपको दिखाया नहीं, कैसे आपको आ गया। ये शब्द क्या है, एक विग्रह का सूक्ष्म रूप है। तो शब्द हर एक वस्तु में है, जितनी है उनमें सभी में शब्द है। तो इसलिए आप जो है सबका एक गुण शब्द भी है, उस गुण के द्वारा आप उसको समझ पा रहे हैं। तो हर एक का मूल गुण होता है, अगर वह गुण हटा दिया जाए तो वो चीज नहीं रहेगा। तो भगवान ने क्या किया, उस तामस अहंकार में शब्द डाला यानी ध्वनि डाला। तो उस शब्द यानी ध्वनि के कारण क्या है, जो तामस अहंकार है उससे पहला
निर्माण हुआ नभ यानी आकाश। तो इस प्रकार से ये है। तो आखिर ये मात्रा का अर्थ क्या है? यानी सूक्ष्म रूप। तो शब्द क्या है? सूक्ष्म रूप है। आकाश, जैसे ही आकाश शब्द कहा जाए वैसे समझ जाइए आकाश का नहीं। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं ना उस व्यक्ति को कहा गया है। आज क्लास कौन लेगा? अच्युत अनुराग दास। आप तुरंत मुझे समझ गए। आज क्लास कौन लेगा? ठीक है, गौर मनमोहन दास। आपने प्रभु जी को तुरंत समझ लिया। कैसे समझ लिया? केवल शब्द के माध्यम से। तो जैसे शब्द कहा जाए तो केवल आकाश समझना है। अब शब्द में जब क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें स्पर्श भी मिलाया जाएगा, तब वायु का निर्माण होगा, जो आगे के श्लोकों में आएगा, वो आगे हम जानेंगे। तो अभी हम इतना जानेंगे कि भगवान ने तामस अहंकार में क्या किया कि जब काल चलते रहा, काल चल ही रहा है और उसमें डाल दिया शब्द। तो तामस अहंकार से पहला तत्व नभ का निर्माण हुआ। ठीक है, ये है श्लोक। हरे कृष्णा। जी माता जी, किसी को तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं? संक्षेप में बताऊंगा तात्पर्य। हरे कृष्णा, रीता माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। पांच तत्व जिनके नाम, एक मिनट प्रभु जी चला गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग शांत रहिए, मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ संक्षेप में। तो पांच तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। समझ गए? मिथ्या अहंकार के अंधकार यानी तामस, कि ये सारे जो है तामस से ये सारे पांचों तत्व आते हैं। ये सारे तत्व उस गुण से आ जा रहे हैं। समझ रहे हैं? कहाँ से लोगों को, वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि गुण से तत्व आ सकते हैं? गुण तो दिखता नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है, और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। इतना आसान तो नहीं है, बट ठीक है, मुझे संक्षेप करना ही होगा। अब भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। महातत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। हम जानते हैं तटस्था शक्ति हम ही है। हम कुछ करते हैं क्या उत्पन्न? नहीं करते हैं। हमने क्या किया उत्पन्न? हम तो कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि ये महातत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है, और मिथ्या अहंकार से सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये क्या है? हमारे जो कर्म है, हमारे जो स्वभाव है, कर्म और स्वभाव हमने ऐसे किए हैं कि भगवान को ये चीजें उत्पन्न करके देना पड़ रहा है। तो ये हमारे कर्म और स्वभाव के कारण ही भगवान उत्पन्न कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। जैसे जेल को बनाने वाला कौन है? कैदी। तो वास्तव में कैदी कैसे बनाया जेल को? उसने कर्म ऐसा किया कि सरकार ने बना के दे दिया, लो। ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे तत्व जो है जीव के मिथ्या भोग भोग के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। भोक्ता नहीं है वास्तविक, इसीलिए करें मिथ्या भोक्ता। वास्तविक भोक्ता तो भगवान है। तो उसको जो वास्तविक चीज भी नहीं दी जाती, यहाँ मिथ्या चीजें दी जाती। तो कह रहे हैं लो, स्पर्श का मजा लेना है, लो वायु लो। रूप का भी मजा लेना है, लो हमने अग्नि का निर्माण कर दिया। नहीं, थोड़ा रस भी पीना है, उसका भी आनंद उठाना है, लो जल का निर्माण। गंध भी सूंघना है, खुशबू लेना है, लो पृथ्वी का निर्माण। सारे तत्व तो हमारे कारण आए, हमारी सारी इच्छाएं। तो हमारे जो कर्म और स्वभाव है, तो जिसके कारण ये सारी चीजें आई हैं, भगवान यहाँ पे देते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है। ठीक है, निर्माण करवाने वाला ये है। भगवान कह रहे हैं लो 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 लो। प्रधान तो यही है। जैसे कैदी के लिए जेल बना, तो प्रधान कारक तो वही है। वो ऐसा कर्म ही नहीं करता तो देना ही नहीं पड़ता बना। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। झूठा भोक्ता मिथ्या अहंकार ही है।
मैं हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। लो भोगो, इसीलिए भोग रहा है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तो भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं। तो ये छाया तत्व है, यहाँ पे किसी चीज में आनंद नहीं है, न रूप का, न रस का, न स्पर्श का, न कुछ का। जैसे किसी को अगर कोई मान लो कि स्त्री ही पसंद होती है तो विवाह करता है, या नहीं भी करता है, आजकल गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो बाद में क्या है, देखो कष्ट ही झेलते हैं। कोई मार के फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है, कष्ट भोगते रहते हैं। तो वस्तुतः जिनमें आनंद वो सोच रहा था है वो है नहीं। तो यहाँ के सारे आनंद क्या है, मृग मारीचिका। जैसे मृग क्या करता है, दौड़ के जाता है, सोचता है अरे जल है जल है, लग रहा है जल है, कोई आनंद नहीं मिलने वाला, पहुंचो तो वहां पे। तो इसी तरह हर एक चीज को जैसे ही हम सोचते हैं अरे आनंद ही गायब हो गया, ये तो हमें इससे ऊपर कुछ चाहिए। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है, तो आपको बता दिया ध्वनि पहले उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृष्टि के अंतर जैसा है। इसकी व्याख्या हो चुकी है। तो ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है, यानी वास्तविक वस्तु कौन सी है, आकाश है। मैंने खाली ध्वनि अगर कहा तो आकाश समझना चाहिए, ध्वनि क्योंकि सूक्ष्म रूप है, ध्वनि नहीं होगी तो आकाश नहीं होगा। तो ध्वनि सूक्ष्म रूप रूप है। तो जैसे अगर मेरा नाम किसी ने लिया तो वास्तव में मैं तो यहाँ पे ऐसा हूँ, बट नाम में दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो वास्तव में ये सूक्ष्म रूप है, वास्तव में कोई और है, ठीक है। तो ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है। स्पष्ट है। अतएव ध्वनि ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप जैसा रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वसुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। तो अब दशरथ जी हैं, राम जी को देख रहे हैं तो कह रहे हैं राम राम। तो आज वही राम हम कह रहे हैं, तो हमें वही राम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। राम में और राम के नाम में कोई अंतर है। तो ये वास्तव में सूक्ष्म रूप है। तो हम जो डेली कहते हैं राम या कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो सूक्ष्म रूप में हम भगवान का साथ कर रहे हैं। तो वास्तव में नाम में और उस वस्तु में अंतर नहीं होता। शब्द कहा जाए तो आकाश, स्पर्श कहा गया तो वायु, अंतर नहीं है। राम कहा गया मतलब राम, कृष्ण कहा गया मतलब श्री कृष्ण ही है। तो हमने कहा तो भगवान इसीलिए क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो राधा कृष्ण दोनों लोग आके हमारी जीवा पे नृत्य करने लगते हैं। तो नाम अगर अलग होता तो वो कैसे आते हैं नृत्य करते हैं। तो कोई भेद नहीं होता, ये सूक्ष्म रूप है, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप में आप डेली भगवान का साथ करते हैं। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी ऊर्जा निहित है, ठीक है। ये आप उपदेश शिक्षाष्टकम करते हैं तो उसमें दूसरा वाला जो श्लोक आता है उसमें आप देखते हैं। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो शुद्ध भक्त है तो जैसे नाम लिया तुरंत आ गया। एक्चुअली हम लोग नामाभास करते हैं, नाम ले ही नहीं पाते हैं, अभी शुद्धि नहीं है, ठीक है। तो नामाभास में धीरे धीरे फिर भी शुद्धि होते होते एक दिन व्यक्ति क्या है, जैसे ही कृष्ण बोलेगा सही में कृष्ण उसे उसमें फील होंगे। आते शुद्ध भक्त है, भगवान से एक क्षण के लिए विलग नहीं होता, नाम के माध्यम से साथ हो रहता है, ठीक है। आते जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। तो साथ भगवान का चाहिए तो कीर्तन करिए, ठीक है। अभी क्या है, कार्तिक मास चल रहा है तो इसमें 24 घंटे ही करना है, प्रभुपाद जी ने ये बताया। तो जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तम सो महा ज्योतिर्गमय,
यानी है तो तमसो में लेकिन ज्योति की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने भगवान ने सारी शक्तियां उन्हें अपने नाम में डाल रखी। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। किसी तरह हुआ बहुत फास्ट करना पड़ा, अभी मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं सर, प्रभु जी बहुत कठिन है, समझ पाना बहुत टाइम लग रहा है हम लोग। तो वैज्ञानिक क्यों नहीं समझ में पा रहे हैं? समझ गए ना आप लोग? जी 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 प्रभु जी, काफी कंसेप्ट क्लियर तो हुए हैं, बट हाँ, 100% नहीं कह सकते। और बहुत उसको पढ़ेंगे तभी और समझ हाँ, में आएगा। प्रभु पर जी, जी। प्रभु जी आपने जैसे बताया था द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, ठीक है, उसमें ज्ञान मतलब तो देवता हो गए, क्रिया मतलब इंद्रियां, पर द्रव्य नहीं समझ में आ रहा है, द्रव्य क्या चीज है? पंच महाभूत, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी वायु। जलवायु, जी यही। ठीक है प्रभु जी, बस जी, यही। आगे आएगी इसकी व्याख्या आएगी। ठीक है, सब बता देंगे। अभी हमने केवल छोटा सा हिंट दिया, अभी आया नहीं है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा और नोट बना लेना। कहाँ से क्या आया सारा हमने दिखाया है, उसमें देख देख के जहाँ भी लगे नोट बना लेना, तब आगे की चीजें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा इधर उधर की बातें करेंगे, फिर मान लो आपको क्लास लेना पड़ गया तो क्या करेंगे, फिर कुछ ना कुछ करके जो है उसमें किसी तरह से करना चाहेंगे, तो वैसा नहीं करना है, यथारूप रहने दीजिए चीजों को। ठीक है, यथारूप रहने दीजिए, ये मेरा नम्र निवेदन है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। 10 बार सुनिए, 20 बार रिकॉर्डिंग सुनिए, क्या दिक्कत है? आज तक तो नहीं सुने, आप सुनिए, समय आया है। लेकिन चीजों को यथारूप रहने दीजिए। हमारे यहाँ आचार्यों ने दिन रात एक किया है, इसलिए नहीं किया कि हम जाके कुछ भी बोलें। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग यथारूप में सीखें, यथारूप में सबको समझाएं। ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय दासदेव की जय। जय आचार्यों की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। हरे कृष्ण।